अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ हमारे इस ऑनलाइन स्कूल के अंदर, गुलशेर अर्निंग वाला डिजिटल स्कूल में। बेहद खुशामदीद आपको कि आप सब लोग हमारे इस डिजिटल स्कूल के अंदर तशरीफ लाए। ये पाकिस्तान की तरफ का एक ऐसा स्कूल है जो कि ऑनलाइन है, ठीक है। जिसमें आप घर से बैठकर जो है ना वो कुछ भी सीख सकते हैं। इस स्कूल का मकसद पाकिस्तान के लोगों को एम्पावर करना है, ताकि हमारे पाकिस्तानी जितने भी बहन भाई हैं वो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से बआसानी जो है वो इंटरनेट से महाना 1 लाख रुपए कमा सके। इसके लिए डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स, यानी कि जैसे हम आमतौर पर हुनर सीखते हैं ना, प्लम्बर का, दर्जी का, ब्यूटिशियन का। जैसे खवातीन बहनें ब्यूटी पार्लर का हुनर सीखती हैं, सिलाई कढ़ाई का हुनर सीखती हैं, भाई मोटरसाइकिल मैकेनिक का हुनर सीखते हैं। तो ऐसे ही जदीद ज़माने का जो इल्म है, मौजूदा वक्त के ज़रूरत के हिसाब से जो इल्म है, उसके लिए हमने ये स्कूल बनाया हुआ, ठीक है। और ये ऑनलाइन है, ठीक है। आप आसानी से इंटरनेट, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगियों में इंटरनेट को नेमत बनाया है ना। आप देखिए, आप जितने भी लोग इस वक्त हमारी इस आज की क्लास में मौजूद हैं, आप बहुत से लोग, उनका ताल्लुक कराची से होगा, बहुत से लोग जो हैं वो लाहौर से होंगे, कुछ लोग जेहलम रावलपिंडी से होंगे, इस्लामाबाद से होंगे, मुल्तान से होंगे, हैदराबाद सिंध से होंगे। कहीं ना कहीं से आप लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ जगहों से आप लोग यहाँ पे आज कनेक्टेड हैं। और हम एक ही पेज पे, एक ही टाइम के अंदर मुख्तलिफ शहरों से 1 सेकंड के अंदर जुड़ चुके हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम गुलशेर अर्निंग वाला है, ठीक है। और मैं फाउंडर हूँ JSQ डिजिटल स्कूल का, ठीक। मेरा ताल्लुक रहीम खान पंजाब पाकिस्तान से है, और मैं पिछले गुज़श्ता 4.5 साल से फ्रीलांसिंग की इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, ठीक है। मैं मेरी एजेंसीज हैं, और ये स्कूल भी मैंने इसलिए बनाया है कि मैं पाकिस्तान के लोगों को जो है ना हम स्टेबल कर सकें, उनको सपोर्ट कर सकें, और वो चीज़ें जिसकी वाकईतन आज के दौर में ज़रूरत है, ठीक है। तो आज इंग्लिश की एक वर्कशॉप हमने आप सबके साथ ऑर्गेनाइज की है, प्लान की है। इस वर्कशॉप का मकसद क्या है, इस वर्कशॉप को क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, ये जो वेबिनार आज हम आप सब लोग ज्वाइन करने के लिए आए हैं, तशरीफ लेके आए हैं इस वेबिनार के लिए। तो बेसिकली आपकी स्क्रीन पे सबको दिखाई दे रहा है कि आसान इंग्लिश बेसिक वेबिनार। यानी कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इंग्लिश जो है ना वो कुछ सीखना या इंग्लिश बोलना कोई दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। तो इसीलिए हमने इसका नाम जो रखा है वो आसान इंग्लिश रखा है। आसान क्यों रखा है, ठीक है। क्या ये वाकईतन आसान है कि इंग्लिश में हम बात कर सकते हैं, इंग्लिश में हम बात समझ सकते हैं, इंग्लिश में अपनी बात समझा सकते हैं, या सिर्फ ये बस सुनने और समझने की हद तक? तो मैं आपको एक बात बता दूं, कि हर वो चीज़ दुनिया में, जितनी भी चीज़ें हैं, जब जिस काम को हमने कभी किया नहीं होता, यानी कि आज तक हमने कभी अरबी जुबान में एक दूसरे से बात नहीं की, तो हमारे लिए क्या है वो, हमें मुश्किल लगती है। लेकिन अगर हम सऊदी अरेबिया चले जाएं, हम दुबई चले जाएं, तो वहाँ के लोग अरबी में बात करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए वो जुबान क्या है, आसान है। अच्छा, उनके लिए क्या मुश्किल है, वो जो अरबी लोग हैं उनके लिए क्या मुश्किल है, वो लोग उर्दू में बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कभी उर्दू में बात की ही नहीं। तो वो उनके लिए क्या हो गया, मुश्किल हो गया। अच्छा, अगर हम सऊदी अरेबिया में, हमारा जैसे कोई रिश्तेदार होते हैं, वो हमें कहें जी भाईजान आप लोग ना सऊदी आ जाए, पाकिस्तान में तो महंगाई है, पाकिस्तान में तो अखराजात पूरे नहीं होते, पाकिस्तान में तो बिजली का बिल नहीं दिया जाता, घर का किराया देना मुश्किल हो जाता है, घर का राशन पानी पूरा करना मुश्किल हो जाता है, बच्चों की फीसें देना मुश्किल हो जाती हैं। तो मैं आपको जो है ना यहाँ पे सऊदीया बुला लेता हूँ, आप आ जाओ। अच्छा, अब आप भी कहते हैं यार हाँ वाकई यार पाकिस्तान में तो अभी चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, तो मैं आ जाता हूँ, अब चले जाते हैं सोचिए। अब आप वहाँ पे कुछ वक्त गुजारते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल। जब वहाँ पे वक्त गुजरता है, आपका माहौल के अंदर होता है, तो फिर आपको वहाँ की मौजूदा जुबान, वो क्या थी, अरबी थी, जिसमें आपको बात करना आ जाती।
बगैर किसी डिग्री के, बगैर किसी स्कूल कॉलेज के, बगैर किसी उस्ताद के। क्यों? क्योंकि वहां पे आप जिस भी इंसान को देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अरबी में बात कर रहे हैं। तो जिस काम को करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जिस काम को हम करना शुरू कर देते हैं वो हमारे लिए हो जाता है आसान। तो इसीलिए अगर आप लोग आज इस वेबिनार में तशरीफ लाए हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं इस जब ये वेबिनार मुकम्मल होगा हमारा, तो यकीनन आप लोग इस वेबिनार के बाद इस अपने आप को, आपके अंदर ये यकीन पैदा हो जाएगा, आपको अपने आप के ऊपर भरोसा आ जाए। क्योंकि हमें सबसे पहले खुद पे भरोसा लाना है ना, खुद पे यकीन करना कि हाँ भाई, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। आप भी फिर अब 1 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में, 3 महीने में इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है? आप आराम से इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, जैसे आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख रहे होते हैं, आसपास के लोगों को देख रहे होते हैं कि यार वो भी इंग्लिश में बात कर रहा है, मेरी दोस्त है, मेरी सहेली है, वो भी इंग्लिश में बातें करती है, यार मैं क्यों नहीं करती, मुझे तो नहीं समझ आती। तो जब आप उसको करना शुरू कर देंगे, तो फिर आपको भी इंशाअल्लाह अजीज आसानी से फिर आप भी इसको स्पीक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। माजिद भाई, ये ड्राइंग आपकी बड़ी ज़बरदस्त बना रहे हैं, ठीक है, सो काइंडली अभी नहीं बनाए, ठीक है, और क्लास के बाद मैं आपको टाइम दे दूंगा ड्राइंग बनाने का। बचपन में मैं भी बनाया करता था। चलें, थैंक यू। ओके, सो आज किस वर्कशॉप किन लोगों के लिए है? बेसिकली मैं ये क्लियर कर दूं कि जो वर्कशॉप है, ये जो आज का जो वेबिनार है, जो इंग्लिश के हवाले से हमने कंडक्ट किया है, ये कौन लोग इसका हिस्सा बन सकते, किनको ये वर्कशॉप एंड तक ज्वाइन करनी चाहिए। यानी कि अभी तक मेरे पास जितने सारे अब आप लोग सब लोग शामिल हैं इस वर्कशॉप में, तो मैं ये बता दूं कि किन लोगों को इंग्लिश लाजमी सीखनी चाहिए, ठीक है, और इस वेबिनार को एंड तक ज्वाइन करना चाहिए। वो लोग जिनको इंग्लिश में बात करने का शौक है, कि मैं जी इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में बात समझाऊं, मुझे इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, मैं इंग्लिश सीख लूं, ताकि मेरे साथ के जो दोस्त हैं या जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे मेरी ज़रा अच्छी सी रिस्पेक्ट हो, उन्हें पता हो कि यार इसको भी इंग्लिश आती है। वो लोग जिनको इंग्लिश बोलने का शौक है। दूसरे वो लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं, यानी कि ऑनलाइन काम करते हैं ना, फ्रीलांस, घर से बैठ के वो कोई स्किल सीखते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की। तो वो लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं, ठीक है, जो इंटरनेट से पैसे कमाते हैं, उनको इंग्लिश लाजमी सीखनी चाहिए। क्योंकि उनका सारा काम ही गोरे के साथ है, सारा काम ही उन्होंने अंग्रेज के साथ करना होता। अच्छा, तीसरे वो लोग जो घर बैठे ऑनलाइन काम करें। चौथे वो लोग जो ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाने वाले हैं, जिनको, जो ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाने वालों को ना इंग्लिश लाजमी सीखनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में तो आपसे ऑनलाइन कुरान पाक सीखने की तादाद ना होने के बराबर होगी। लेकिन जब यही कुरान पाक आप बाहर की कंट्रीज के अंदर, नॉर्वे में, नॉर्वे के अंदर 16,000 मुसलमान रहते हैं, ठीक है, अब कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, डेनमार्क के अंदर, सिडनी के अंदर, जब आप वहाँ पे अपने आप को, अपनी मार्केटिंग करते हैं, वहाँ पे उन पेरेंट्स को के साथ इंगेज होते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना होता है। जैसे आमतौर पे हम कारी साहब को अपने घर पे लगवाते हैं कि अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए। क्योंकि गोरे के अंदर, गोरे मुल्कों में, अंग्रेज के मुल्कों में जो लोग मुसलमान बहन भाई रहते हैं, हमारे पाकिस्तानी लोग रहते हैं या इंडियन मुसलमान रहते हैं, तो वो लोग वहां पे क्या बोलते हैं, उर्दू हिंदी नहीं बोलते, वहां पे वो बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है? तो वो बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं, तो फिर जो पढ़ाने वाला है उसको तो इंग्लिश आनी जरूरी है। उसके बाद कौन इसको सीखना चाहिए इंग्लिश को? हाउस वाइफ जो हमारी बहनें हैं, वो जो हमारी घरेलू खवातीन हैं जो घरों में रहती हैं, और घरों में बैठ के, घरों से बैठ के, बापर्दा रह के वो कुछ ना कुछ ऐसा सीखना चाहती हैं। ठीक है? वो कुछ ऐसा समझना चाहते हैं। सदाम भाई, अगर आपको जल्दी है तो प्लीज आप लीव कर दें, क्लास ये आपके लिए नहीं है। तो हाउस वाइफ जो हैं, ठीक है, वो जो है ना, जो हमारी बहनें बेटियां हैं, उनको अपने बच्चों के लिए भी सीखनी चाहिए। क्योंकि आपके जो बच्चे हैं
वो जब स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं तो वो आके फिर डिफरेंट चीज़ें सवाल करते हैं, तो अक्सर माओ जो हैं वो बेचारी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं अपने बेटे को या बेटी को क्या जवाब दूं। एक दूसरा ये है कि कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो अपने हस्बैंड या अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए घर से बैठ के कोई ना कोई काम करना चाह रही होती हैं, ठीक है। तो उनको भी लाजमी इसको सीखना चाहिए। पांचवें छठे वो लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं। आप लोग किसी भी क्लास के अंदर पढ़ें, एट्थ में, नाइन्थ में, सेवन्थ में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स, खासकर मैं आपको कह रहा हूँ भाई, मेहरबानी कीजिए खुद पे कि इंग्लिश लाजमी सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा बनेगी। इसके बगैर इस दौर के अंदर आप लोग नहीं रह सकते। अच्छा, उसके बाद जो लोग जॉब करते हैं उनको ये लाजमी सीखनी चाहिए, जो नौकरियां करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करती हैं, प्राइवेट सेक्टर में करते हैं। अगर तो आप प्राइवेट सेक्टर में करते हैं तो अगर आपको प्रमोशन लेनी है, आपको ग्रो करना है, तो फिर आपको इंग्लिश में अबूर होना चाहिए, ताकि आप इंग्लिश की वर्ड को समझ सकें, इंग्लिश में बात को समझ सकें और किसी दूसरे को इंग्लिश में अपनी बात समझा सकें, ठीक है। छोटे छोटे लोकल एरियाज में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप अपने आप को ग्रो करते हैं, वाकई अगर आपको कामयाब होना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो ये जरूरी होता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, आप ई कॉमर्स करते हैं या आपकी दुकान है, कुछ भी करते हैं, तो एक कारोबारी शख्स को भी पढ़ा लिखा लगना जरूरी होता है, उसको अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना भी जरूरी होता है, ठीक है। बाज़ दफा यही थोड़ी कस्टमर सिर्फ अनपढ़ ही कस्टमर आएगा, पढ़े लिखे कस्टमर आते हैं, अच्छे लोग आते हैं। जब आप अच्छे वेल मैनरली उनको आप ट्रेन करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। और वो लोग जो कह रहे हैं जी अभी हमने मुल्क से बाहर जाना है, तो वो लोग भी जो है ना इसको सीख सकते हैं, ठीक है। हमारा ये वर्कशॉप, मैं भी यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारा ये बेसिक वर्कशॉप है, ठीक है। और मैं इंग्लिश में अगर मैं बात करता तो शायद कि मेरी बात जो है आधे से ज़्यादा लोगों के सरों के ऊपर से गुजर जाती। तो इसीलिए मैंने अपनी टीम से कहा कि इसको आपने उर्दू में, उर्दू स्ट्रक्चर में लेके आना, ताकि समझने वालों के लिए, सीखने वालों के लिए आसानी है, ठीक है। ओके, तो पाकिस्तान में ना 83% लोग हैं, 83% लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश बोलना ही नहीं आती। 24 करोड़ लोगों का ये मुल्क है और इसमें 83% ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश, जिनको ना बोलना आती है, ना वो बात करते हैं, और वो डरते हैं, वो खौफ खाते हैं, जैसे इंसान मौत से डरता है, जबकि मौत से तो नहीं डरना चाहिए, ठीक है। लेकिन लोग इंग्लिश बोलने से डरते हैं क्योंकि कभी उन्होंने बोली नहीं। और इंग्लिश ना बोलने की वजह से आज के इस मौजूदा दौर में इंटरनेट टेक्नोलॉजी जैसी जो नेमत है उससे फायदा नहीं उठा पा रहे। एक बात आप जहन में बिठा लीजिए कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी आज के दौर में अल्लाह ताला की नेमतों में से खास है। और इंग्लिश क्योंकि नहीं आती, क्योंकि इंटरनेट पे तो सारी चीज़ें इंग्लिश में है, टेक्नोलॉजी सारी इंटरनेट इंग्लिश के साथ है। आप व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, अगर आपको इसको अपने ज़रिए आमदन बनाना है ना, अगर आपको फेसबुक से पैसे बनाने हैं, यूट्यूब से पैसे बनाने हैं, आपको किसी भी चीज़ से पैसे बनाने हैं, तो फिर आपको इंग्लिश की समझ बूझ होनी चाहिए। अरे भाई, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको इंग्लिश में पीएचडी करनी है, इंग्लिश में मास्टर बनना है। कोई इंग्लिश में मास्टर वास्टर बनने की जरूरत नहीं है। इतनी इंग्लिश आनी जरूरी है कि आप बात को समझ सकें और बात को समझा सकें। अच्छा, इसी ना इंग्लिश ना आने की वजह से कोई लोगों को अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही। बड़ी ऐसी एग्जांपल्स मेरे सामने हैं कि बड़ी ऐसी लोगों की सीवियां, लोगों की दास्तानें मेरे पास हैं, ठीक है, जाती मैंने ऐसे लोग देखे हैं। अब बहुत से लोग ऑनलाइन कमाने से इसीलिए रह जाते हैं, यानी कि कुछ लोग इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं ना कि ऑनलाइन कमाएंगे, डॉलर्स बनाएंगे या घर बैठे अच्छे पैसे बनाएंगे, वो इसीलिए रह जाते हैं, बेचारे पीछे रह जाते हैं ना, उन्हें इंग्लिश ही नहीं बोलना आती, बात ही नहीं करना आती, और फिर क्या करते हैं, फिर रोना किस्मत का होता है, मेरी किस्मत ये है तो वो है तो फलां है, ठीक है। तो ये चीज जो है ना नहीं होनी चाहिए, आपको खुद पे आज से काम करना है, ठीक है। आज मेरा एक सवाल है आप सबके, कि आज हम सबके लिए इस मौजूदा जमाने में इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है? ये सवाल आज तक हमने नहीं किया। देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी कौमी जुबान उर्दू है, ठीक है, कि हम उर्दू जुबान है, ठीक है हमारी, लेकिन हमने अपनी उस जुबान को भी नहीं सीखा। अगर आपको वाकई में खुद को बेहतर करना है तो ये सीखना बड़ा जरूरी है। एक जुबान है इंग्लिश, कोई कोर्स वोर्स नहीं है, इंग्लिश कोई कोई लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश कोई ऐसी चीज नहीं है
जो कि पता नहीं कोई पढ़ा लिखा इंसान ही करेगा, या इस तरह की चीजें होंगी। तो ठीक है, तो इस तरह की चीजों को क्या है कि आपने क्यों सीखना जरूरी है आज के दौर में, आज के मौजूदा जमाने में इंग्लिश सीखनी ही सीखनी चाहिए। क्योंकि आज के इस आसान और इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बेहतरीन दौर में वक्त के साथ साथ इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सीखना और इंग्लिश में बात करना जो ना बहुत अहम हो चुका है। तो आप लोगों को आज से नियत करनी है, आप लोगों को इरादा करना है कि भाईजान मुझे, मैं यूट्यूब से सीखूंगा, मैं गूगल से सीखूंगा। सीखने कितने सारे बेशुमार जराए मौजूद हैं, प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, फ्री में आपको सिखाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, जाएं, सीखें, रोज सीखें, उसको बोलें, शीशे के सामने खड़े होकर बोलें, उसको सीखना शुरू करें। ये बहुत 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 अहम है ये। ठीक है, आप लोग अगर जैसे फर्ज कर लें आज से आबदा, एमन, अरीबा, जो है ना, ओन अब्बास, गजाला, माजिद भाई, अहमद, आमिर, नदीम भाई, नसीम, इकबाल, या बाकी सब लोग ये इरादा करते हैं कि नहीं इंग्लिश सीखते हैं, सीखते हैं, ठीक, कोई मुश्किल मुश्किल नहीं होता। ठीक है, अब आगे फिर जब भी हम किसी को ये कहते हैं तो उनका आगे से पता क्या सवाल होता है, मैं कैसे सीखूंगा, मैं कैसे सीख सकती हूँ। खैर ये जरा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप ये सीखेंगे, आपको कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, उसका मेरे पास जबरदस्त सा हल मौजूद है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, इंग्लिश बोलने और सीखने के लिए किसी खास डिग्री की जरूरत नहीं होती, किसी भी खास डिग्री की जरूरत नहीं होती। ये एक जुबान है और कोई भी आसानी से बोलना सीख सकता है, जैसे वो मैंने आपको एग्जांपल दी। आपको एक बात बता दूं आज मैं, आज से अगर 100 साल आप पीछे चले जाएं तो सल्तनत उस्मानिया का दौर था गालिबा। ठीक है, और तुर्की ने प्रिंटिंग प्रेस को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। किसको? प्रिंटिंग, अगर प्रिंटिंग प्रेस जो जिसमें अखबार प्रिंट होते थे, किताबें प्रिंट होती थी, नॉलेज प्रिंट होती, यानी कि जो आजकल हम प्रिंट कराते हैं ना, कॉपी कराते हैं अपनी आईडी कार्ड की, अपने डॉक्यूमेंट्स की, ऐसी एक प्रिंटिंग मशीन आई, प्रिंटिंग प्रेस था। उन्होंने उसे अपनाने को, यानी कि वो उस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी थी, और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा भाईजान हम तो नहीं जाएंगे, मुसलमान हैं हम तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मतलब जैसे वो समान। उसका नतीजा क्या हुआ, मुसलमानों ने क्या भुगता, आज तक मुसलमान भुगत रहे हैं कि हम दुनिया की स्पीड से पीछे जाकर। और आज के जमाने में अगर आपको दुनिया की स्पीड के साथ चलना है, अगर आपको वाकईतन अपने आप को मनवाना है, खुद को आगे लेके जाना है, ठीक है, तो जो लोग अनसीरियस लोग हैं ना, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों को रिमूव कर दूंगा, ठीक, क्योंकि ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, आप लोग सिर्फ शुगर मेले वाले लोग हैं, और शुगर मेले वाले लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए होते। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमने वक्त के साथ साथ खुद को बेहतर नहीं किया, अपडेट नहीं किया, और अपडेट नोकिया आपके हाथों से ही गुजरा, सबके हाथों से, सब लोगों ने नोकिया मोबाइल चलाया हुआ, लेकिन क्योंकि उसने वक्त पे खुद को नहीं बदला, तो आज दुनिया ने और आप लोगों ने खुद उसे भुला दिया। आप लोग भी चलाते थे नोकिया, और नोकिया की बड़ी तारीफें करते थे, यार नोकिया जैसा मोबाइल कोई नहीं है, क्या जबरदस्त मोबाइल। लेकिन आज आप लोगों के जहनों, वहमों, गुमान के अंदर भी नहीं है कि नोकिया जैसी भी कंपनी दुनिया में आई थी, क्योंकि उसने अपने आप को बेहतर नहीं किया। तो अगर इसी तरह से इंग्लिश एक ऐसी जुबान, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसा ऐसा स्किल है जो आपको पहले से बहुत बेहतरीन कर देगा। ठीक है, और ये आपको इल्म सीखने में, अपने आप को ग्रो करने में। और मैं आपको एक मजे वाली बात बताऊं, जो इंसान आज के दौर में चाहता है ना कि वो ऑनलाइन पैसे बनाए, उसको 2 चीजें सीख लेनी चाहिए, सिर्फ 2 चीजें। एक, इंग्लिश बोलना, अगर वो इंग्लिश बोलना सीख लेता, और दूसरी चीज, वो टेक्नोलॉजी के साथ पंगे लेने सीख लेता, यानी कि जैसे बच्चे नहीं होते थे खिलौनों के साथ पंगे लेते हैं, मैकेनिकियां करते हैं, तो अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ पंगे लेना सीख लेते हैं, आप जो हैं, आप उसके साथ इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं, मैं आपको 100% गारंटी करता हूँ कि आप इंटरनेट से पैसे बनाने वाले बन जाए, आप इंटरनेट से पैसे बना लें। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा बैरियर है लोगों के दरमियान, जिसकी वजह से हमारे जो लोग हैं बेचारे वो इससे फायदा नहीं उठा पाते। तो आप लोग इससे फायदा उठाएं, ठीक है,
और इससे ज़रूर बिल ज़रूर जो है ना आप इससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। इसके लिए हमने इसके लिए इंग्लिश बोलने के लिए मैंने जैसे आपको कहा कि कोई ख़ास डिग्री नहीं होती, बस एक करिकुलम, एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, ठीक है। जिसमें हमारा जो फोकस था वो यही था कि हम आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें प्लान करें, लेकिन लोगों की संजीदगी और उनके सीखने का रवैया, और कितने सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया, ठीक है। तो उस बात से हमने ये डिसाइड किया कि हमने इसका एक अलग से पैटर्न बना दिया, हम फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। और यकीनन अब फिल्टर हमें रखना चाहिए इसको, और फिल्टर अब लगा दिया हमने, ठीक है। तो इसका फिल्टर हमने ये लगा दिया, हम 2 महीने का कोर्स भी डिज़ाइन कर दिया हमने। 2 महीने में इसका आपको हम इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, ठीक है। हम इस आपको इस काबिल करेंगे कि आप इंग्लिश में बात कर सके, और इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश जुबान में आप अपनी बात को समझा पाए। उसकी कोर्स आउटलाइन मैं आपको दिखाता हूँ। हम इसको 2 महीने में पढ़ेंगे। इसकी कोर्स आउटलाइन जो है ना वो आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। ये वीक 1 का सिलेबस है, ये वाला आपके सामने आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये वीक 2 का सिलेबस है, कि आपको कन्वर्सेशन स्किल सिखाई जाएंगी, ओरिएंटेशन असेसमेंट होगी, ठीक है। कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर किया जाएगा। आपकी लिसनिंग के ऊपर फोकस की जाएगी, आपकी स्पीकिंग के सुनना कैसे, इंग्लिश में बात इंग्लिश में कैसे करनी है। डे 2 एंड डे 3 बेसिक वोकेबलरी होगी फॉर कन्वर्सेशन, गुफ्तगू के लिए। कुछ फ्रेजेस होंगे, एक्सप्रेशन होंगे, ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन होगा। कुछ आज चौथे और पांचवें दिन आपको बेसिक लिसनिंग और प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग टू सिंपल डायलॉग्स, ठीक है। और पार्टिस प्रैक्टिस करना, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे हफ्ते में हम आपको हर दिन आपको बात करवाएंगे कि इंग्लिश में बोलें, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना, तो ऐसे ही हम इंग्लिश में क्या करेंगे, हम बात करेंगे इंग्लिश में, बात कैसे करती, ऑडियो क्लिप्स देंगे कुछ हम आपको, कुछ हम आपको शॉपिंग करने के लिए, क्या जब हम जाते हैं ना, यार मैं बाजार जा रही हूँ, बाजार जा रहा हूँ, फलानी शॉपिंग कर रही हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ, सामान खरीद रहा हूँ, खरीद रही हूँ, पानी दे दो मुझे, खाना दे दो, बाइक दे दो, और मोबाइल पकड़ा दो, फला फला चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें, मोबाइल चार्जिंग पे लगा दो। हर वो बेसिक चीज़ जो हम आम तौर पे गुफ्तगू में लाते हैं, उसको इंशाल्लाह हम आपको इंग्लिश लफ्ज़ों के साथ, इंग्लिश के साथ बात करना सिखाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर और भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद वीक 3 के अंदर ये सब चीज़ें मेंशन्ड हैं, ठीक है, कि पूरे हफ्ते में 7 दिन हम क्या सीखेंगे। फिर वीक नंबर 4, यानी कि यहाँ पे 1 महीने का सिलेबस आपके सामने है। ये जो आप देखें ना, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4, हफ्ते में 5 क्लासेस होंगी आप लोगों की। 5 दिन आप लोग रेगुलर पढ़ेंगे। आपको रेगुलर लाइव क्लासेस के अंदर महानूर, मैम महानूर आपको सिखाएंगी, ठीक है। हमारी इंस्ट्रक्टर हैं, वो फीमेल टीचर हैं, वो आपको पढ़ाएंगी, वो आपको टीच करेंगी सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो है ना, 1 महीना ये सेकंड। फिर हम आ जाएंगे अगले महीने में। फिर हम वीक नंबर 5, 5वें हफ्ते में, यानी कि हम उसको प्रैक्टिकली छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिनको हम करेंगे। ये सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह डिटेल्स भी ग्रुप के अंदर आप सबके साथ शेयर करूंगा। वीक नंबर 6 में हम ये वो सब चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन्ड आउट हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। वीक नंबर 7 में ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, यहाँ पे हर चीज़ मेंशन है, ठीक है। और वीक नंबर 8 के अंदर हम एआई का इस्तेमाल सीखेंगे, बिंग का इस्तेमाल सीखेंगे, परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल सीखेंगे, जेमनाई का इस्तेमाल सीखेंगे, कॉलेनी का इस्तेमाल सीखेंगे, सारा बाजी का इस्तेमाल सीखेंगे, ठीक है। जैसे हमारी तस्कीन बाजी है, तो ऐसे हम सारा बाजी का इस्तेमाल सीखेंगे, कॉलेनी का इस्तेमाल सीखेंगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ज़बरदस्त चीज़ें होंगी। एआई का इस्तेमाल, कि एआई के साथ आप खुद को कैसे जो है ना वो ज़बरदस्त कर सकते हैं, ओके। तो ये 2 महीने का हमारा पूरा कोर्स होगा, लेकिन ठीक है, ये हम इसको बिल्कुल भी फ्री नहीं कर रहे, और बिल्कुल भी फ्री में मैं इंटरेस्टेड हूँ। इसकी हमने फीस रखी है, ठीक है। और इसकी फीस जो है हमने रखी है पहले 30 स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो इसको करना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए आप लोगों के लिए पहले 30 स्टूडेंट्स, 2 महीने के कोर्स की फीस हमने 2,000 रुपये रखी है। लेकिन ये पहले 30 स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। उसके बाद फिर वही 4,500 होगा। जूम के ऊपर हमारी लाइव क्लासेस होंगी, 5 क्लासेस हफ्ते में होंगी। आपको 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। उस्ताद जो हमारी इंस्ट्रक्टर है महानूर, मिस महानूर, आपको हर चीज़ गाइड करेंगी, ठीक है, हर चीज़ सिखाएंगी। आपको असाइनमेंट भी देंगी, प्रैक्टिस भी करवाएंगी,
आपको जब तक आप ये देखिए, यहाँ पे हमने ओपनली लिखा होगा, पब्लिकली लिखा होगा, और वो आप पढ़ सकते हैं कि जब तक आप अच्छे से इंग्लिश बोलने, समझने और इंग्लिश में बात करना शुरू नहीं कर देते, तब तक आप हमारी मुकम्मल जिम्मेदारी, ये हमने मेंशन्ड आउट किया है, वो अपनी आउटलाइंस के अंदर, अपने कोर्स के अंदर, अपने सिलेबस के अंदर, हर जगह पे हमने मेंशन आउट किया, ठीक है। यानी कि इन 2 महीने में तो हम आपको सिखाएंगे सिखाएंगे, लेकिन अगर इन 2 महीनों में आप जल्दी से ना बोल पाए, आप जो है थोड़ा सा टाइम ले रहे होंगे, आप कह रहे होंगे सर थोड़ा सा टाइम और देते हैं, मिस मानू थोड़ा सा टाइम और देते हैं, मैं इसको ज़रा बेहतर करना चाहती हूँ, मैं इसको अच्छा करना चाहता हूँ, तो भी हम आपके साथ होंगे, ठीक है। और जब तक आप इसको मुकम्मल कर नहीं लेते, यानी कि जिस मकसद के तहत आप लोग हमारे पास आएंगे, जब तक आप उसको पूरा नहीं कर लेते, तब तक इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग हमारी मुकम्मल जिम्मेदारी के अंदर होंगे, ठीक है। आप लोग जो हैं इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। 2,000 रुपये इसकी फीस है। कल यकम अक्टूबर है, कल से हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग चाहें तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है। और फीस जो है आप वाई इसी पैसा या बैंक अकाउंट अपनी सबमिट करेंगे, और उसका स्क्रीनशॉट आप सेंड करेंगे हमें, मेरी टीम जो है वो आपको फाइनल ग्रुप के अंदर फौरी तौर पे शामिल कर देगी। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आपको इसमें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।